हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में, और उसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन एंड म्यूजिक तक पढ़ा था। और अब हम आगे पढ़ते हैं। अब है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो थे हमने पढ़ लिए। अब है लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत। द बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो आर कॉल्ड manuscripts. Usually two types of material were used for writing the manuscript. वे किताबें जो कि कई सालों पहले हाथ से लिखी गई थी उन्हें हस्तलिपि या पांडुलिपि कहा जाता है। मुख्यतः दो प्रकार के मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि को लिखने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के मटेरियल का यूज किया जाता था। These material were palm leaf and the specially prepared bark of a tree known as the birch that grow in the Himalayas. और जो मटेरियल यूज किया जाता था वो था एक तो ताड़ के पत्ते और दूसरा था पेड़ों की छाल। और ये जो पेड़ों की छाल है इसे बिर्च कहा जाता था, और जो कि जो हिमालय के जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे ये पेड़ होते थे, तो वहाँ की छाल का यूज किया जाता था। लेकिन बट फ्रॉम द 13th सेंचुरी पेपर वाज यूज फॉर राइटिंग। लेकिन 13वीं शताब्दी से लिखने के लिए कागज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा। During this period, paper gradually became cheaper and easily available, so the number and variety of textual records increased dramatically during this period. इस काल के दौरान जो कागज़ है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता था, इसलिए जो टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज है, उनकी संख्या जो है वो उस काल में बढ़ने लगी। अब है रिलीजियस लिटरेचर या धार्मिक साहित्य। दिस इंक्लूड द रिलीजियस वर्क एंड commentaries on the previous classical texts such as स्मृतिज, धर्मसूत्राज, पुराणाज एट्सेट्रा। यह जो लिटरेचर है उसमें धार्मिक कार्यों और जो पुराने समय के जो ग्रंथ है जैसे स्मृति और धर्मसूत्र, पुराण आदि को शामिल किया जाता है। दिस वाज द पीरियड ऑफ भक्ति एंड सूफी सेंट्स। यह जो काल था यानी जो मध्यकाल था वह काल भक्ति और सूफी संतों का काल था। दे रोट ए लॉट ऑफ पोइट्री। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी। द रामायण एंड महाभारत वर रिटन इन रीजनल लैंग्वेजेस। रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास वाज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। रामायण और महाभारत जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई, और जो रामचरितमानस है जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया था वो मध्यकाल में ही लिखा गया था। अब है सेक्युलर लिटरेचर। अभी हमने पढ़ा था रिलीजियस लिटरेचर जो कि अलग अलग धर्मों का साहित्य था। अब जो है वो सेक्युलर लिटरेचर यानी जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है,
जो किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं है। तो उसमें फर्स्ट है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है एक वृत्तांत, किसी के बारे में लिखना, वृत्तांत। और क्रॉनिकल्स मीन्स ए रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग एंड द लाइफ एट द कोर्ट। जो क्रॉनिकल्स होता है, वृत्तांत होता है, उसका मतलब होता है किसी राजा की शासन का रिकॉर्ड और उसकी जीवनी। यूजुअली किंग हैड कोर्ट chronicles. They were important happenings of the kingdom in details. और किसी राजा की जो जीवनी होती है या जो वृत्तांत लिखा जाता है उसके बारे में, तो उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उसके राज्य में, उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। Most of the chronicles during this period were written in Persian, Arabic and Turkish. इस समय के जो अधिकतर जो क्रॉनिकल्स थे वो पर्शियन, अरेबिक और तुर्किश में लिखे गए थे। और कुछ महत्वपूर्ण जो क्रॉनिकल्स थे, मध्यकाल के जो क्रॉनिकल्स थे उसके बारे में यहाँ पे नीचे बताया गया है 3 पॉइंट्स में। देखो, एक फर्स्ट है राज तरंगिणी और संस्कृत कंपोजिशन बाय कल्हण। दिस इज ए हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। एक जो वृत्तांत है वो है राज तरंगिणी, जो कि एक संस्कृत में लिखा गया है और यह कल्हण द्वारा लिखा गया था। कल्हण जो कि एक बड़ा कवि था, और यह जो कंपोजिशन था वो कश्मीर की राजा के इतिहास के बारे में बताता है। फिर सेकंड है तारीख-ई फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बरूनी। इट मेंशंस द हिस्ट्री ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। फिर दूसरा जो है वो है तारीख-ई फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बरूनी द्वारा लिखा गया था और यह अरबी में लिखा गया था। और यह जो है इसमें जो दिल्ली के जो सुल्तान्स है उनके इतिहास के बारे में बताया गया है। फिर थर्ड है खजान उल फतूह एंड तुगलकामा बाय अमीर खुसरू। दे डिस्क्राइब द रीजन्स ऑफ खिलजीज एंड द तुगलक्स। अमीर खुसरो द्वारा खजान उल फतह और तुगलकनामा लिखा गया था और इसमें उन्होंने खिलजी वंश और जो तुगलक वंश था, मध्यकाल में जो था वंश थे, उसके बारे में विस्तार से बताया है। फिर है अगला है सेक्युलर लिटरेचर में नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफीज़। ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होती है? खुद की जीवनी लिखना, यानी खुद अपने बारे में अपनी आत्मकथा लिखना। सम इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दिस पीरियड आर एज अंडर। कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी थी मध्यकाल की उसके बारे में बताया जा रहा है। फतूहत-ई फिरोज शाही बाय फिरोज शाह तुगलक। फतूहत-ई फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, जो कि खुद के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। फिर है तुजुक-ई बाबर बाय बाबर। बाबर ने अपनी जीवनी लिखी थी, तुजुक-ई बाबर। फिर थर्ड है तुजुक-ई जहांगीर बाय जहांगीर। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तुजुक-ई जहांगीर। फिर है बायोग्राफीज। बायोग्राफीज क्या होती है? जैसे किसी के बारे में कोई और लिखता है। ऑटोबायोग्राफी जो होती है उसमें व्यक्ति खुद के बारे में खुद लिखता है, और बायोग्राफी में किसी व्यक्ति के बारे में दूसरा व्यक्ति लिखता है। सम इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज ऑफ द मेडिवल पीरियड्स आर। मध्यकाल के कुछ इम्पोर्टेंट जो बायोग्राफीज है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट है पृथ्वीराज रासो बाय चंदबरदाई। इट डील्स विथ लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ द चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान। उसमें फर्स्ट है
चंद पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया था वो लिखा था चंद बरदाई ने। और इसमें जो चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान था उसके जीवन के बारे में बताया गया है। फिर सेकंड है हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था और उसमें जो मुग़ल शासक हुमायूं था उसके बारे में बताया गया है। फिर थर्ड है इन ई अकबरी एंड अकबरनामा बाय अबुल फजल। अबुल फजल ने इन ई अकबरी और अकबरनामा लिखा है जिसमें सम्राट अकबर के बारे में उसकी जीवनी के बारे में बताया गया है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू।